एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फोर। तो लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टली, कहाँ रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए माइक्रो, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी होते हैं, फो भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना। तो हमने लास्ट वाली जो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो उसमें आपने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अच्छे होते हैं, मतलब कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहला वाला पॉइंट डिस्कस किया था मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। तो हम अपना कर्ड होता है और जो ब्रेड होता है उसको बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो हम इतना टेस्टी खाना नहीं खा सकते, कर्ड नहीं खा सकते, कर्ड से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं खा सकते, चीज वगैरह जो होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनता है, वो भी नहीं खा सकते। एंड ब्रेड जो भी फूलती है, जिसमें थोड़ा सा अगर आपने देखा होगा ब्रेड फूल जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो भी यीस्ट की वजह से होती है। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, बैक्टीरिया ही होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पॉइंट से, विच इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज कैसे होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? कमर्शियली नॉर्मली जो हम लोग जितने भी अल्कोहल वगैरह बनाते हैं या तो फिर विनेगर बनाते हैं, वो किसकी हेल्प से बनते हैं? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आप एक बीकर ले लें, बीकर में आप इसका 3/4 जो पार्ट है ना ये वाटर से फिल कर दें। इसमें आप कम से कम 2 to 3 टेबल स्पून आप इसमें शुगर ऐड कर दें और लगभग 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें आप यीस्ट ऐड कर दें। यीस्ट वही जो हमारा माइक्रोब है उसको हम ऐड कर दें। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम उसको कम से कम 3 से 4 घंटे अगर आप रख दोगे और उसके बाद में आप इसको देखोगे ना तो इसमें जो स्मेल आएगी वो बिल्कुल अल्कोहल की तरह होगी, ये पूरा का पूरा अल्कोहल बना होगा। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारी यीस्ट होती है ना वो शुगर के साथ में बहुत जल्दी ग्रो करने लगती है। शुगर जैसे ही उसको मिलती है वो वैसे ही ग्रो करने लगती है। इसीलिए जब हम लोग डो वगैरह बनाते हैं ना तो वहां पर भी हम शुगर डालते हैं। जब हम लोग नॉर्मली कोई हमें इडली बनाना हो या तो फिर हमें भटूरे बनाना हो तो वहाँ पे थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं, वो यीस्ट जल्दी वहाँ पर ग्रो करने लगती है और वो फूलने लगता है। तो यहाँ पर भी वही है, यीस्ट को शुगर मिल जाता है तो ये क्या होता है, अल्कोहल में शुगर को कन्वर्ट कर देता है और ये हमारी अल्कोहल बनके तैयार हो जाती है। तो इसीलिए हम ऐसी जो भी चीजें होती हैं जिसमें नेचुरल शुगर होता है, जैसे बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, या तो फिर जो हमारे जितने भी ऐसे क्रश्ड फ्रूट्स होते हैं तो उसमें भी नेचुरल शुगर ही होता है। तो वो नेचुरल शुगर में हम यीस्ट ऐड करते हैं तो उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से अल्कोहल बनता है। वो यीस्ट उस नेचुरल शुगर में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कमर्शियली ऑब्वियसली बना इतना ज़्यादा जो अल्कोहल है हमारे इंडिया में, क्या मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा उसकी सेलिंग होती है, कितना प्रोडक्शन होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो ये छोटे से ऑर्गेनिज्म जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते इनकी वजह से हो रहा है। और विनेगर वगैरह जो बनता है वो भी किसकी वजह से वो बन रहा है? वो भी इन्हीं यीस्ट की वजह से बन रहा है। तो कमर्शियली भी हमारा इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। थर्ड आता है हमारा, अच्छा इसमें एक और चीज है जो अभी मुझे डिस्कस करनी है, वो ये है कि जो जैसे कि अब ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें नेचुरल शुगर यीस्ट के साथ में क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। तो नेचुरल शुगर यीस्ट के साथ में जो ये कन्वर्ट हो रही है अल्कोहल में, ये प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था? ये फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने, ठीक है। और ये किया था 1857 में। 1857 मतलब 1857 की जब क्रांति हमारे देश में आई हुई थी तो उस टाइम पे ये अल्कोहल, ये महाशय जो है वो अल्कोहल बना रहे थे। तो चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल बन गया अल्कोहल 1857 में। और ये फर्मेंटेशन जो होता है इसी प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने 1857 में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे यूज की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, दैट इज मेडिकल यूज ऑफ, मेडिसिनल यूज ऑफ।
ठीक है। मेडिसिनल यूज जो होता है हमारा, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, या ये लंबा सा हमारे एक इंजेक्शन लगा देता है ना, या तो फिर क्या करेगा, वो हमें कुछ मेडिसिन दे देगा कि आप इसको 2-3 दिन तक खाओ आराम से बैठ करके, है ना, यही सब काम करता है। तो वो जो मेडिसिन होती हैं या फिर जो हमारे इंजेक्शंस लगते हैं हमारी बॉडी में, तो वो किससे बने हुए होते हैं, वो पेनिसिलिन से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। या तो फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं और जो भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अंदर गए हुए होते हैं और हमें बीमार करते हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। और एंटीबायोटिक को किसने डिस्कवर किया था, एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। अब इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है अलेक्जेंडर जी की। अलेक्जेंडर ने क्या किया था, मिस्टर अलेक्जेंडर सॉरी, तो इन्होंने क्या किया था कि ये पहले एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तो बहुत करते ही रहते थे, भाई साइंटिस्ट है तो करेंगे। तो ये एक बार सारी जो झूठी प्लेट्स होती खाना वाना खाने के बाद सिंक में डालकर अपनी वाइफ के साथ घूमने चले गए, हॉलीडे पे वेकेशन पे गए 1 हफ्ते के लिए। अब जब ये 1 हफ्ते के बाद लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि इनके सिंक में जो प्लेट्स हैं, जो गंदी प्लेट्स पड़ी हुई थी, उसमें क्या बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए थे। अब वो बैक्टीरिया आ गए, बट जैसे कि मान लो ये प्लेट है पूरी, ये प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मोल्ड के, जो हमने पढ़ा था ना, ग्रीन कलर के मोल्ड्स होती हैं ब्रेड के ऊपर आ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या है, मोल्ड कुछ जगह पर आ गए थे, बाकी सब जगह पर बैक्टीरिया आ गए थे। अब इन्होंने एक चीज नोटिस की कि जहाँ पर मोल्ड है वहां पर बैक्टीरिया नहीं है, बाकी सब जगह पर बैक्टीरिया है। तो उससे इन्होंने क्या चीज डिस्कवर की कि मोल्ड जो होता है वो बैक्टीरिया को रोकता है। तो मोल्ड पेनिसिलिन बना दी। फिर इन्होंने क्या किया, मोल्ड को यूज में ले लिया और मोल्ड को यूज करके पेनिसिलिन बनाई गई, और वही पेनिसिलिन को आज जो हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में लेते हैं वो हमारे यूज में आता है मेडिकल फील्ड में। तो आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो हम लोग इनटेक करते हैं, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनती हैं जिसमें ये कॉमन नेम्स हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने नाम सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन सॉरी, ये कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं और हमारे काम में आती हैं। तो ये मिस्टर अलेक्जेंडर जो थे इन्होंने ही डिस्कवर किया था, और ये किसकी हेल्प से डिस्कवर हुआ है, हमारे प्यारे माइक्रोब्स की हेल्प से हुआ है, जो कि हमारे फ्रेंड है, ठीक है। वो वाले नहीं जो हमारे फोन हैं जो अच्छे नहीं होते, फ्रेंडली जो रहते हैं उनकी वजह से हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई हमारी जो भी मेडिसिनल यूज होता है या तो फिर कह लो एंटीबायोटिक्स की। इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखना होती है हमेशा कि कभी भी जो एंटीबायोटिक्स होती है हमें ऐसे ही नहीं लेनी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के, जब तक डॉक्टर हमें नहीं बोलता। उसके कुछ रीजन है। पहला रीजन क्या होता है कि जब हमें डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको 3 से 4 दिन तक लेनी है, तो आपको 3 से 4 दिन तक लेनी है। आप एक दिन में ठीक भी हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर आप बीच में उसको छोड़ दोगे ना, तो हो सकता है कि वही चीज़ दोबारा आपकी बॉडी में आ जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़, हमें अपने पास, या हम बीमार हो गए, हमें पता है स्ट्रेप्टोमाइसिन लेनी है, तो हम गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर के पास नहीं गए, मेडिकल शॉप से जाकर के ले आए। उससे क्या होगा, मान लो आपको कोल्ड एंड कफ है। कोल्ड एंड कफ हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। बट अगर नॉर्मल आपको फीवर है, फीवर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो वहां पर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आपकी वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, कोल्ड एंड कफ, वायरस, और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया किल करने वाली चीज वायरस को किल नहीं करेगी और उसके लिए वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए डॉक्टर चेक करके देते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन सी नहीं देनी है। और तीसरा रीजन ये भी है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि आप मान लो ज्यादा ले लो तो इसमें क्या कुछ ड्रग्स मिले हुए होते हैं हमेशा मेडिसिन में। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते रहोगे तो कुछ टाइम के बाद में वो लेस इफेक्टिव हो जाती है आपकी बॉडी के लिए, और आप फिर 1 से 2 टैबलेट ले लोगे, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन फिर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हमेशा सही क्वांटिटी में सही टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें लेना चाहिए, और सही मेडिसिन ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सारी एंटीबायोटिक्स को लेने से पहले, ठीक है।
वैक्सीन की। वैक्सीन में भी हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूज में आते हैं। वो किस तरीके से यूज में आते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके वैक्सीन लगते हैं। छोटे तो छोड़ो, अभी तो हमारे वैक्सीन लग गई ना कोरोना वायरस में, तो वो एक वायरस की वजह से लगी। वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है ना, इसकी मतलब ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए कि हमारी बॉडी को पता होता है कि कब कौन से पार्ट को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं, हम सबको पता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं। अब वो जो गुड बैक्टीरिया है ना, वो जो बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनके बीच में फाइट होती है, तभी तो हमें फीवर आता है, क्योंकि फाइट हो रही है भाई, एनर्जी लग रही, दोनों गर्म हो रहे हैं बुरी तरीके से, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, बैड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। तो इसीलिए हम बोलते, ये भी एक रीजन होता है कि डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। चलो वो हम अब पीछे पहुंच गए, आगे दोबारा आ जाते हैं वैक्सीन पर, कि वैक्सीन में क्या किया जाता है कि वैक्सीन में वो वाले बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, और जो जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको किल करने के काम आते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देख लो, जो कोरोना वायरस है उसके लिए एक वैक्सीन बनी, वायरस बॉडी के अंदर पहुंच गया, उसको हमारे अंदर की जो गुड बैक्टीरिया है वो नहीं मार पा रहे, नहीं किल कर सकते, तो उसको किल करने के लिए बाहर से एक वैक्सीन बनाई गई, ताकि उसके साथ में जो भी माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं वो माइक्रोब्स कोरोना वायरस को किल कर देंगे। तो इसी तरीके से बहुत अलग अलग टाइप की डिसीजेस होती हैं जो कि जिसके लिए ये वैक्सीन है ये बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने नॉर्मल सुना होगा, हेपेटाइटिस होता है, कोलेरा होता है, ठीक है, और इसके अलावा भी स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जिनके लिए वैक्सीन बनाई गई है। और पोलियो वगैरह का तो आपने नाम भी सुना होगा, श्री अमिताभ बच्चन जी इतना ज़्यादा ऐड देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो वो ऐसे चलते रहते हैं, बहुत सारे अभियान वगैरह चलते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आपको जागरूक किया जाता है कि आप वैक्सीन वगैरह लगवाइए। कोरोना के लिए भी बहुत सारी वैक्सीन के लिए आपको जागरूक किया गया था, पता नहीं लगवाई कि नहीं लगवाई, लेकिन किया गया था, है ना। तो वैसे ही वैक्सीन बनाई गई है पूरे वर्ल्ड वाइड पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड अच्छे से ये वैक्सीन वगैरह बहुत सारी डिसीजेस की बन चुकी हैं, बहुत सारी डिसीजेस की बन रही हैं, इस पर काम चल रहा है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं वही ऐसा काम करें जिसकी वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें जो हमारे वैक्सीन होते हैं ना, वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। ये आई थिंक 1798 में किया था इन्होंने, ठीक है, 1798 ईयर्स। तो अब उन्होंने ये डिस्कवर किया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी। कैसे ये जो फर्टिलिटी होती है इसको किस तरीके से इंक्रीज करते हैं हमारे माइक्रोब्स, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल फर्टिलिटी को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं माइक्रोब्स। तो सॉइल फर्टिलिटी में क्या होता है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, बट ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनटेक नहीं करते, इनको ये नाइट्रोजन को पहले सिंपलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। वो चेंज कौन करता है, वो माइक्रोब्स चेंज करते हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। आपने रिजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली ज़्यादातर उनकी रूट्स में रहते हैं। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसीलिए हमारे प्लांट्स के लिए भी हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लास्ट हमारा आता है कि और किस तरीके से हमारे माइक्रोब्स यूज में आते हैं। तो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि अपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 5th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, एक टाइप के जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होती हैं। तो डिकम्पोज मतलब क्या हो गया, जो थोड़े टाइम के बाद में ख़त्म हो जाती हैं, है ना, हमें नहीं दिखती। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, वो डिकम्पोज हो गई। तो ऐसी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। मान लो एक
आपने 2 पॉट ले लिए, इसमें एक एक्टिविटी आप कर सकते हो। 2 पॉट आपने ले लिए, एक सिंपल सेम साइज के होने चाहिए। इसमें आपने क्या किया, कुछ जो आपने आपके किचन में कुछ वेस्ट ऐसी चीजें हैं जैसे कि पील्स हो गई, छिलके वगैरह होते हैं वेजिटेबल्स के, या कोई सब्जियां वगैरह हो गई, वो आपने इसमें डाल दी मिट्टी के साथ में, सॉइल के साथ में ऐड करके। और एक में सॉइल में आपने ऐड कर दिया कुछ प्लास्टिक, पॉलिथीन, ये और ये सारी चीजें प्लास्टिक की ऐड कर दी और इसको कवर करके रख दिया, लगभग 1 वीक के लिए कवर कर दो, ठीक है। उसके बाद में जब आप इसको देखोगे तो कुछ टाइम के बाद में इसमें तो पहले तो स्मेल आएगी, स्मेल आने के बाद में ये खत्म हो जाएगा। उसमें जितने भी हमने पील्स वगैरह डाली थी वो सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी सॉइल के साथ में और हमें दिखेंगी नहीं, डिसअपियर हो जाएंगी। और यहाँ पे लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा, इसमें जो हमने प्लास्टिक डाली हुई है ना, प्लास्टिक का कोई भी चेंज नहीं होगा, प्लास्टिक हमारी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमने इतना वेस्ट डाला था, सब कुछ हुआ, सब कुछ सॉइल के अंदर चला गया। किस वजह से गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ऐसी जो भी चीजें होती हैं जो कि और होती एक तरीके से लिविंग थिंग्स ही हैं, जैसे कि पील्स हो गए, वो भी किसी से बने, प्लांट से बने, प्लांट हो गए या एनिमल वेस्ट हो गया, या एनिमल हो गए या प्लांट वेस्ट, कुछ भी ले लो, तो वो उन सबको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के बाद में सॉइल में ही मिला देती है और वही सॉइल क्या होती है, वापस से एनिमल्स के और प्लांट्स के काम में आ जाती है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन कर दिया। दूसरी चीज ये दोबारा से हम लोग उस चीज को यूज में भी ले पा रहे हैं, उन्हीं जो हमने वेस्ट था, जितना भी वेस्ट था उसी को हमने दोबारा में यूज ले लिया, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं और जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं, जो भी वेस्ट था वो कहाँ चली गई, सॉइल में, और सॉइल को और ज्यादा इनरिच कर दिया। तो वही सॉइल को अच्छा भी बना रही है, इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर रही है। तो यही हमारे बैक्टीरिया का काम होता है। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा कि कभी कभी कोई एनिमल मर जाता है, ओपन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। स्मेल क्यों आ रही है कि उसमें बैक्टीरिया आना स्टार्ट हो गए। अब स्मेल आने के बाद में फिर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। कहाँ चला गया, वो कहीं और नहीं गया, वो जो उसमें बैक्टीरिया लगे हैं ना, उसको वो क्या कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करके उस सॉइल के साथ ही उसको मिला देते हैं। फिर वो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उस एनिमल के अंदर वो उसमें मिल जाते हैं और जो हमारी सॉइल है उसको एक तरीके से एनरिच कर देते हैं, जितना की रिक्वायरमेंट होती है उससे भी कहीं ज़्यादा, कहीं अच्छी फर्टाइल सॉइल बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं, कोई गंदगी नहीं हो रही। जो भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज हो सकती हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और इन्वायरमेंट को भी इजीली क्लीन बना देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अब यहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे भी बैक्टीरिया आपको देखने मिलेंगे, ऐसे फंगी भी देखने को मिलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाले होते हैं। वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।